दशकों से कमावेश हर चुनाव अभियान में कोई ना कोई नई तकनीक शामिल होती रही है। 1990 के दशक में फोन कॉल से लेकर 2014 में हेलोग्राम तक तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। साल 2014 के चुनाव अभियान में जहां फेसबुक व ट्विटर का दबदबा रहा, तो वहीं 2019 में व्हाट्सएप से चुनाव अभियान प्रभावित रहा। अब तो स्पष्ट हो गया है कि लगातार विकसित होती तकनीक से मतदाताओं को भ्रमित किया जा सकता है और सोशल मीडिया पर बढ़ रहे दुष्प्रचार से प्रतिकूल नतीजे मिल सकते हैं। संभवतः इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में डीप फेक को नए युग का संकट कहा है। ड्रीम देखने का इंस्पिरेशन मेरा वहां कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं। जी, सवाल है कि डीप फेक आखिर कैसे चुनावों को प्रभावित कर सकता है। सितंबर में स्लोवाकिया के संसदीय चुनाव एआई से प्रभावित चुनावों के इतिहास में अहम मोड़ साबित हुए हैं। मतदान से ठीक 2 दिन पहले फेसबुक पर वहां एक वीडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट की गई, जिसमें एक पत्रकार और उदारवादी पार्टी प्रोग्रेसिव स्लोवाकिया के नेता चुनाव में धांधली करने के तरीकों पर चर्चा करते सुनाई दे रहे हैं। बेशक दोनों ने तुरंत इस ऑडियो को फर्जी बताया और जांच में एआई के दुरुपयोग की बात भी सामने आई, मगर वोटों की गिनती में प्रोग्रेसिव स्लोवाकिया एक करीबी मुकाबले में पिछड़ गई। ये सही है कि राजनीतिक दुष्प्रचार और फर्जी सूचना का प्रसार सदियों से होता रहा है, मगर एआई जनित वीडियो, ऑडियो क्लिप और तस्वीरों से चुनावी पसंद प्रभावित करने की आशंका गढ़ गई है। वर्ष 2023 के स्लोवाक चुनाव को 2024 में हो रहे महत्वपूर्ण चुनावों के संदर्भ में बतौर उदाहरण लिया जा सकता है, क्योंकि अगले साल अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ व भारत में चुनावी बिगुल बजने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने लेख में लूसिया चोल्कियन ने लिखा है, बढ़ती ताकत व घटती लागत के साथ एआई तकनीक अब चुनाव में एक बड़ा कारक बन सकती है। ऐसा नहीं है कि डीपफेक भारत में अभी आया है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष मनोज तिवारी के विभिन्न भाषाओं के वीडियो खूब प्रसारित हुए थे, जिनमें वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। उसने चुनाव में एआई के दखल को लेकर चिंता बढ़ा दी थी। बेशक ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए 3 साल का वक्त काफी कम है, मगर हालिया मध्य प्रदेश व तेलंगाना के चुनाव में छेड़छाड़ वाले कुछ वीडियो क्लिप वायरल हुए हैं। जाहिर है सियासी जंग में डीप फेक अब हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। डर यह भी है कि अति उत्साही लोग सियासी पार्टियों की चुनाव अभियान टीमों की जानकारी के बिना आसानी से उपलब्ध व सस्ते राजनीतिक डीप फेक प्रसारित कर सकते हैं। याद कीजिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी वाला एक कथित तस्वीर वायरल हो गई थी। डीप फेक्स द कमिंग इन्फोकैलिप्स किताब की लेखिका नीना ने मुताबिक एआई वीडियो निर्माण व ऑनलाइन ट्रोलिंग बढ़ने के साथ डीप फेक न सिर्फ लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा करता है, बल्कि मतदाताओं को बड़े पैमाने पर भ्रमित करता है। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले निश्चय ही डीप फेक की गुणवत्ता काफी बढ़ सकती है। द स्टेट ऑफ डीप फेक रिपोर्ट भी कहती है कि भारत इस मामले में 6ठा सबसे संवेदनशील देश है। लिहाजा डीप फेक एवं फर्जी सूचनाओं से आशंकित भारत सरकार ने अपनी कार्य योजना जारी कर दी है। चिंता की बात यह है, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, उसमें सभी डीप फेक की तत्काल पहचान करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले पोस्ट किया गया कोई भ्रमिक डीप फेक लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। हालांकि मतदाता इससे किस हद तक प्रभावित होंगे, इसका अभी आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन डेटा आधारित उचित मूल्यांकन की सख्त दरकार है। जाहिर है जैसे जैसे हम साल 2024 के लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, डीप फेक की अनिश्चितता की एक स्याह छाया भी इस पर मंडरा रही है। आज के लिए इतने ही, ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।